तो बहुत से भाइयों का मेरी वीडियो पे कमेंट आता है कि भाई मुझे भी सऊदी अरब आना है, किस तरीके से हम आएँ और कोई वीज़ा हो तो आप बताइए। और मैं ये काम जानता हूँ और ये मुझे मालूमात है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसे सऊदी अरब जो है ना, आने से कभी कभी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, जिससे आप कम पैसे में और अच्छी खासी सैलरी में जो आप सऊदी अरब आ सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं कमेंट देख देख के परेशान हो गया। मैं सोचा कहीं आप लोग फंस ना जाएं, आपका पैसा बर्बाद ना हो। इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि किस प्रोसेस से आप आएंगे और कैसे आएंगे, कम पैसा भी लगे और अच्छी खासी सैलरी भी लगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन के काम में सऊदी अरब या दुबई, कतर, ओमान कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप एक कंप्यूटर पे जाइए, जो ऑनलाइन करते हैं उनके पास जाइए, अपना एक रिज्यूम बनवाइए, आप एक अपना बायोडाटा बनवाइए कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है और मैं इतना काम जानता हूँ, मेरे पास ये डिग्री है। जो भी आप पढ़ाई किए वो पढ़ाई को उसमें लिखिए और कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो ले जा करके जो आपके नज़दीक जो ऑफिस है, जो सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान भेजती है, उस ऑफिस में ले जा करके आप जमा कर दीजिए। किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़िए। एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका ज़्यादा पैसा भी लगेगा और आपको एजेंट जो है बगैर इंटरव्यू के कहीं कहीं भेज देते हैं, जिससे आप फंस जाते हैं मेरे भाई, जिससे आपका वक्त भी बर्बाद होता है, आपका पैसा भी बर्बाद होता है और किसी दूसरे काम में वो लगा देते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर क्या नाम है कि ये एजेंट लोग ऐसे फंसा देते हैं मेरे भाई, किसी को छेड़ी चराने में, किसी को बकरी चराने में, किसी को कहाँ भेज देते हैं। तो ये गलती ना करिए। आप रिज्यूम तैयार कराइए, तैयार कराने के बाद जो आपके नज़दीकी में ऑफिस है उस ऑफिस में ले जाके जमा कर दीजिए। जब वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आएगी, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी उस ऑफिस में, तो वहाँ पे आपका ऑफिस रिज्यूम और पासपोर्ट जमा रहेगा। तो वहाँ से आपको कॉल आएगा, आप जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू देने से ये फ़ायदा हो जाता है मेरे भाइयों, आपको आपके नॉलेज के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से आपकी सैलरी वहीं पे डिसाइड हो जाती है। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 1800 मिलेगी, 1500 मिलेगी कि यानी 2000 मिलेगी। यानी एक रियाल का 25 रुपया होता है, इस हिसाब से जोड़ लीजिए, यानी 40,000 मिलेगी, 50,000 मिलेगी या 60,000 मिलेगी। आप वहीं डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस कंपनी में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ये फ़ायदा हो जाता है। और बहुत से मेरे भाई हैं जो मुझसे कहते हैं कि मेरे भाई मुझे बुला लीजिए। मेरे भाई, यहाँ कंपनी जो है ना, कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी किसी की किस्मत रहती है कि यहाँ कफ़ाला ले लेती है, कोई नज़दीक में रहता है तो उस तरीके से बुला लेती है। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इंटरव्यू दे करके किसी ऑफिस में दे दीजिए। वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत रहेगी तो वो उस ऑफिस में आपके पास कॉल आएगा, इंटरव्यूअर आएगा, आपका इंटरव्यू लेगा और वहीं पे डिसाइड हो जाएगा आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आपको जाना है तो आप हाँ करिएगा तो आपको कम पैसे में, यानी 40,000, 50,000, 60,000 रुपये में आप सऊदी अरब, कतर, ओमान पहुँच सकते हैं मेरे भाई। तो इस प्रोसेस से आप सऊदी अरब आइए, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आपको अच्छी पोस्ट भी मिलेगी और मेरे कहने का मतलब आपको फंसने का चांस नहीं रहेगा। एजेंट रहता है तो उसका घर आपको नहीं पता है, वो कहाँ का रहने वाला, मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, ये कर दे, बंद कर दे। लेकिन आप अगर ऑफिस रहेगी, अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, 40,000, 50,000 रुपया दे रहे हैं, तो आपको पता रहेगा इसकी ऑफिस ये है। कल को अगर आप फंस जाते हैं तो आप उस ऑफिस पे जा करके आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं कि यह ऑफिस है, इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। लेकिन एजेंट को कहाँ पकड़ेंगे, उसके पास, उसके घर पे जाएंगे, उसका घर पे जाके क्या करेंगे, उसका परिवार है, उसके भाई हैं, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे भाइयों, प्रोसेस यही है कि आप रिज्यूम तैयार करिए और ऑफिस में जाइए, जो आप सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान भेजती है वहाँ पे जमा करिए। वहाँ पे जिस कैटेगरी के आप हैं, इलेक्ट्रीशियन के काम में, पेंटर के काम में, जिस काम में अभी आना चाहते हैं वहाँ पे दीजिए, जाइए, जाने के बाद इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू देने के बाद तब जो है उस प्रोसेस से आइए, आपको अच्छी सैलरी और कम पैसे में आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।